इसके बाद ये हम सेक्शन 42 है वो पढ़ेंगे इसका। ठीक है, वो कह रहे हैं एग्जीक्यूटिंग कोड जो है उसके पास जिसको डिक्री ट्रांसफ़र की गई है उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। वो कह रहे हैं द कोड एग्जीक्यूटिंग ए डिक्री सेंड टू इट, वो कोड जिसको डिक्री सेंड की गई है शैल हैव द सेम पावर्स इन एग्जीक्यूटिंग सच डिक्री, वो कह रहे हैं उसके पास वो सेम पावर्स हैं एज इफ हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ, जैसे कि डिक्री उसने खुद पास की है। ऑल पर्सन्स डिसओबेइंग और obstructing द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, और वो कह रहे हैं वो तमाम पर्सन्स जो डिसओबे कर रहे हैं या obstruct कर रहे हैं डिक्री की एग्जीक्यूशन को, शैल बी पनिशेबल, उनको पनिश किया जाएगा बाय सच कोड, उस कोड की तरफ से मतलब एग्जीक्यूटिंग कोड की तरफ से, इन द सेम मैनर एज इफ इट हैड पास द डिक्री, जैसे कि उसने खुद ही डिक्री को पास किया था, इसी तरह ही वो पनिशेबल कर सकती है जो कोई भी उसके ऑर्डर की मुखालफत करेगा। एंड इट्स ऑर्डर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिक्री, और वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिंग के कह लें कि कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स, वो सेम रूल के सब्जेक्ट टू होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील, अपील के हवाले से एज इफ द डिग्री हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ, जैसे कि डिग्री उसने खुद पास की है इसी तरह उसके ऑर्डर से अपील लाई करेगी। ठीक है, जिस तरह के जिस कोर्ट ने ओरिजिनली डिग्री पास की थी उसके ऑर्डर से कह लें कि अपील लाई करनी थी। ठीक है, ये तो चीज कह लें कि थी इनकी जनरल पावर्स 42 के सबसेक्शन 1 में। अब 2 में जो है ना उन्होंने मजीद इसकी कुछ पावर्स बताई हुई हैं एग्जीक्यूटिंग कोड की। वो कह रहे हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस, यानी कि सबसेक्शन 1 की वो बात कर रहे हैं। द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ए डिक्री, वो कोर्ट जो कि एग्जीक्यूट कर रही है डिक्री को। ठीक है, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ए डिक्री सेंड टू इट, जिसको जो इसको सेंड की गई थी, शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स नेमली, उसके पास नीचे वाली पावर्स भी हैं। पावर अंडर सेक्शन 39, हमने अभी 39 सेक्शन पढ़ा है। ठीक है, कि कोड जिसने डिग्री पास की है वो ट्रांसफ़र कर सकती है किसी दूसरी कोड को कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिंग कोड जो है जिसको ट्रांसफ़र की गई है डिग्री उसके पास भी पावर है कि वो आगे किसी कोड को जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकती है डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो। बी क्लॉज में क्या है, पावर अंडर सबसेक्शन 1 of section 50 to permit execution to proceed against legal representative of a deceased judgment debtor, वो कह रहे हैं सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 जो है उसके तहत भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को पावर है कि वो इजाज़त दे सकती है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीज जजमेंट डेटर के जो कि जिसकी डेथ हो गई है उसके खिलाफ जो है ना वो एग्जीक्यूशन करने की इजाज़त भी दे सकती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, उसके पास पावर है। सी क्लॉज वो कह रहे हैं पावर अंडर सेक्शन 152 टू करेक्ट क्लैरिकल और अरिथमेटिकल एरर्स, वो कह रहे हैं क्लैरिकल और अरिथमेटिकल एरर जो है 152 के तहत हम पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चन भी हम तैयार करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कोर्ट के पास पावर है जो कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है कि उनको करेक्ट करने के मिस्टेक को वो ऑर्डर दे सकती है। डी क्लॉज क्या है, पावर अंडर रूल 16 ऑफ ऑर्डर 21। ठीक है, टू रिकोगनाइज द असाइनमेंट ऑफ ए डिग्री, असाइनमेंट ऑफ डिग्री का मतलब होता है कि आप डिग्री जो है ना वो किसी थर्ड पर्सन को असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि जी आपने जो है ना वो कह लें सी जो है उसके आपने कह लें कि पैसे देने हैं। ठीक है, और आपने दावा जो है आप ए हैं और आपने दावा जो है वो बी के ख़िलाफ़ अगेंस्ट किया हुआ है। सही है, अब डिग्री जो है वो आपकी फेवर में हो जाती है कुछ अमाउंट की। सही है, यानी कि ए की फेवर में जो है ना वो डिग्री हो जाती है। तो अब ए जो है वो डिग्री होल्डर बन गया। ठीक है, और बी जजमेंट डेटर है, और सी जो है वो कह लें कि थर्ड पार्टी है जिसके ए ने पैसे देने हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि
जो डिक्री होल्डर है वो कह सकता है कि मेरी डिक्री को असाइन कर दिया जाए सी को, ठीक है, क्योंकि ए जो वो डिक्री होल्डर बन गया वो कह सकता है कि मेरी डिक्री को असाइन कर दिया जाए सी को, क्योंकि मैंने उसकी ऑलरेडी अमाउंट पे करनी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी अमाउंट मुझे बी से मिले, ठीक है, जो मेरे हक में फ़ैसला हुआ है वो सी को जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दी जाए, यानी कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, असाइन कर सकता है डिग्री, ठीक है। तो वो कह रहे हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास पावर है कि वो इजाज़त दे सकती है कि आप डिग्री जो है ना उसकी असाइनमेंट कर सकें। ई क्लॉज जो है वो कह रहे हैं पावर अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 50 ऑफ ऑर्डर 21 टू ग्रांट लीव टू डिग्री होल्डर, कि डिग्री होल्डर को इजाज़त देनी है टू प्रोसीड अगेंस्ट ए पर्सन, कि वो प्रोसीड कर सके उस पर्सन के अगेंस्ट नॉट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एज ए पार्टनर इन ए फर्म, जो कि किसी फर्म में ऑलरेडी एज ए पार्टनर नहीं था, इन एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, कोई भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो कि फर्म के अगेंस्ट हो रही है, ठीक है, और कोई शख्स जो कि ऑलरेडी पार्टनर नहीं था, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी जो है ना वो डिग्री होल्डर को इजाज़त दे सकती है कि आप एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री प्रोसीड कर दें। ये भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो पार्टनर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि फर्म के अगेंस्ट जो है ना वो सूट फाइल हो गया है कोई, सही है, और बी जो है उसने पार्टनरशिप छोड़ दी है, ठीक है, और उसकी जगह पर जो है ना वो सी आ गया है, ठीक है। अब पार्टनर कौन बन गए हैं, ए एंड सी, ठीक है। अब जब कोई भी वो कह रहे हैं कि फैसला होगा फर्म के अगेंस्ट, तो सी जो है जो कि ऑलरेडी पहले पार्टनर नहीं था, सही है, जब डिग्री कह लें कि सूट फाइल किया गया तब वो पार्टनर नहीं था, लेकिन अब वो पार्टनर बन गया है बाद में, सही है, फर्म का। तो वो कह रहे हैं कि डिग्री उसके अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट हो सकती है, कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इजाज़त दे सकती है, ठीक है, क्योंकि उसने पार्टनरशिप जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन की है, ठीक है। अब वो अपने पार्टनर के साथ वो कह लें कि बराबर का इक्वली जो है ना वो शेयर रखता है, सही है। तो इसलिए उसके अगेंस्ट भी वो कह रहे हैं कि डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती है। आगे उसकी एफ क्लॉज है, वो कह रहे हैं पावर अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 53 ऑफ ऑर्डर 21 टू गिव नोटिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिग्री पास्ड बाय अनदर कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास जो वो कह लें कि पावर है कि वो नोटिस कर सकती है अटैचमेंट का किसी भी कोर्ट को, किसी दूसरी कोर्ट को जिसने डिग्री पास की थी। फॉर एग्जांपल बी जो है वो जजमेंट डेटर है, उसके अगेंस्ट जो कह लें कि डिग्री एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, एक और डिग्री जो है ना वो बी की फेवर में किसी दूसरी कोर्ट ने पास की है, तो वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस डिग्री को अटैच करके, ठीक है, उसको नोटिस कर सकती है उस कोर्ट को, ठीक है, नोट अटैचमेंट का। तो ये थी जी उसकी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर जो है ना ट्रांसफ़र की।